डिस्कस करेंगे एब्सोलूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट। एब्सोलूट पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव पावर्टी के मुकाबले में टोटली ऑपोजिट है और टोटली डिफरेंट है। क्योंकि रिलेटिव पावर्टी में तो हम ये देख रहे थे कि एक बंदा दूसरे बंदे के मुकाबले में कितना गरीब है, उसमें हम बेसिक बेसिक नेसेसिटीज को या लोग अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं देख रहे थे। लेकिन एब्सोलूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पावर्टी को जो है वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो डिफाइन किया जाता है, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो इंसान की बेसिक ज़रूरियात होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब एब्सोलूट पुअर कौन बंदा होगा? अब एब्सोलूट पुअर जो है वो बंदा होगा जो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स या बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, मतलब वो इतना ही पैसा भी नहीं कमा पा रहा कि वो अपने खाने पीने के, अपने शेल्टर के और अपने क्लोथिंग के अखराजात भी पूरे कर सके। तो ऐसा बंदा जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसे जो है वो एब्सोलूट पुअर कहा जाएगा। और एब्सोलूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई शख्स अपनी बेसिक ज़रूरियात जैसे खाना पीना कपड़ा रहने सहने शेल्टर क्लोथिंग के भी जो है वो अखराजात पूरे नहीं कर पाता, तो वो एब्सोलूट पावर्टी में आता है। ठीक है, तो इस अप्रोच में जो है वो पावर्टी लाइन जो होती है, वो पावर्टी लाइन को जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, रियल टर्म्स में पावर्टी लाइन को कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब कि जो हमारी पावर्टी लाइन होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, उस पर इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है वो एडजस्ट किया गया होता है, उस पर इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो निकाल दिया गया होता है। इसका मतलब ये है कि पावर्टी की जो डेफिनेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, और हम आसानी से जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो सर्वाइवल नीड्स पे फोकस कर रही होती है, सर्वाइवल लेवल पे जो है वो फोकस कर रही होती है, मिनिमम सर्वाइवल लेवल पे, कि कम से कम वो आमदनी जो लोगों को अपनी जिंदगी का बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये अप्रोच जो है वो सर्वाइवल लेवल पे फोकस करती है। ये इसमें जो है वो हम सोसाइटी का या लोगों का या इंडिविजुअल्स का आपस में कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एब्सोलूट पावर्टी को मेजर करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने कुछ स्टैंडर्ड पावर्टी लाइन सेट की हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड पावर्टी लाइन सेट की हुई है कि जैसे कि $1.25 पर डे या $2 पर डे। अब पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि पावर्टी लाइन शो करती है मिनिमम कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, के आपको ज़िंदा रहने के लिए जो है वो जो बेसिक ज़रूरियात जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेसिक मिनिमम कॉस्ट कितनी होती है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है जी, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक ने जो एक स्टैंडर्ड पावर्टी लाइन सेट की हुई है, जिसके मुताबिक जो है वो एक बंदा 1.25 डॉलर या $2 पर डे जो है वो जो पर डे डॉलर की जो है वो उसको रिक्वायरमेंट है अपनी बेसिक नीड्स की कॉस्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो दुनिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो बेसिक नीड्स से भी महरूम है, मतलब कि वो अपनी जो है वो बेसिक वो जो डेली बेसिस पे $2 पर डे भी जो है वो नहीं कमा पा रहे। मिसाल के तौर पर अगर 1.25 डॉलर पर डे का स्टैंडर्ड जो है वो पर भी जो है वो बिलियंस लोग जो है वो पुअर कैटेगरी में आते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि जो बंदा $2 पर डे कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा कर पा रहा है, तो वो गरीब कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर भी बिलियंस लोग अभी भी ऐसे हैं जो दो डॉलर भी डेली के नहीं कमा पा रहे होते और वो पुअर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो एब्सोल्यूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, और आपने ये भी देख लिया कि इसको किस तरह से मेजर किया जाता है। इसको जो है वो वर्ल्ड एक पावर्टी लाइन के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये हमारी जो एब्सोल्यूट पावर्टी की जो लाइन होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है
वो इसमें से निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्लोबल कंपैरिजंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके ज़रिए जो है वो हम डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो पॉवर्टी को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बेसिक नीड्स पे फोकस करती है। ये फूड, शेल्टर, क्लोथिंग पे जो है इसका मेन फोकस क्या आता है? फूड, शेल्टर शेल्टर और क्लोथिंग के मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया कि 1.38 बिलियन डॉलर जो है वो फिर गरीब है 1.25 डॉलर पर डे के भी रेट पे, कि क्या कहते हैं कि अगर हम पावर्टी लाइन का स्टैंडर्ड ये सेट कर दें कि हर बंदे का 1.25 डॉलर पर डे कमाना ज़रूरी है, तो जो बंदा इतना कमाएगा पर डे पर वो गरीब नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इस स्टैंडर्ड पर भी जो है वो 1.38 बिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, मतलब वो इतने पैसे भी जो है वो डेली बेसिस पर नहीं कमा रहे होते हैं। और अगर हम इस स्टैंडर्ड को 2 डॉलर पर डे पे ले जाते हैं तो फिर पुअर लोगों की जो तादाद है वो 2.09 बिलियन हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अब इस अप्रोच की यूज़फुलनेस क्या है? इस अप्रोच की यूज़फुलनेस यही है कि ये जो है वो ग्लोबल पॉवर्टी को भी जो है वो मेजर करने में हेल्प करती है। ये क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है ये पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए भी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे कि अगर कोई पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ करने में भी बड़ी हेल्प करती है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पुअर है और कौन सी कंट्री पुअर नहीं है। इसके अलावा जो है, लेकिन इस अप्रोच की जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये सोसाइटीज़ के जो है वो डिफरेंसेस को जो है वो टोटली इग्नोर कर देती है। ठीक है, तो एक एक ही इनकम जो है वो डिफरेंट, यानी एक ही इनकम जो है वो एक ही इनकम डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है। यानी जो इनकम एक कंट्री में सफिशिएंट हो सकती है वो हो सकता है कि क्या कहते हैं दूसरी कंट्री में जो है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट हो। ठीक है, तो अगर तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारी एब्सोलूट पॉवर्टी की डिटेल डिस्कशन। तो अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को, रिलेटिव पॉवर्टी को, ठीक है, और क्या कहते हैं एब्सोलूट पॉवर्टी को कॉन्सेप्ट को अगर क्या कहते हैं कंपेयर करें, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो सोशल कंपैरिजन पर फोकस कर रही होती है। वो इनइक्वालिटी और सोशल कंपैरिजन पे फोकस करती है कि वो लोगों के आपस में जो है वो क्या कहते हैं कि कौन बंदा कितना ज़्यादा गरीब है, वो इस चीज़ पे फ़ोकस कर रही होती है। वो इनकम गैप्स को जो है वो शो करती है कि लोगों के दरमियान आमदनी में जो है वो कितना डिफ़रेंस है। वो इनइक्वालिटी पे फ़ोकस करती है, जबकि हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो बेसिक सर्वाइवल और मिनिमम नीड्स पे फ़ोकस करती है। अब जो रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ की जाती है, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज़ के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी की और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो दोनों अप्रोचेस जो है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो हमें ये बताती है कि सोसाइटी के अंदर कौन पीछे रह गया और इनइक्वालिटी कितनी है, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें ये बताती है कि कौन लोग बेसिक नीड्स नीड्स भी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। इसलिए इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स जो है वो अक्सर दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, ताकि पावर्टी को गुर्बत को जो है वो बेहतर तरीके से समझें और फिर इसके लिए जो है वो बेहतर पॉलिसीज जो है वो डिज़ाइन कर सकें। तो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के भी अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।